स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर थर्ड आप सभी कोटा व हड़ौती वासियों से विनम्र निवेदन करता है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए अपने घर में रहें और अपने परिवार की रक्षा करें। साथ ही अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। छींकते और खांसते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। याद रखें, जान है तो जहान है। विद्या भारती से संबद्ध स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर थर्ड छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। Admission open from nursery to class 12th. नमस्कार, विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 1 की बात करेंगे। उसमें जो अपना टॉपिक है वह है खाद्य पदार्थ में मिलावट के दुष्प्रभाव। यानी खाद्य पदार्थ में किस प्रकार से मिलावट हो रही है, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव यानी जो उसके इफेक्ट हैं वो मतलब हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। क्योंकि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो है व्यक्तियों के पास टाइम नहीं है, और व्यक्ति के पास टाइम नहीं है इसलिए जो भी मतलब मार्केट में मिलता है उसको लाकर एक प्रकार उसका उपयोग कर रहा है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसके मतलब क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या प्रकार से जो है बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, और किस प्रकार से मिलावट करते हैं, किसकी मिलावट करते हैं, किस पदार्थ में क्या क्या मिला रहे हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। और सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, क्योंकि अधिकांश जो बीमारियाँ हो रही हैं वह मिलावट के कारण ही होती हैं, और मिलावट के कारण होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। प्रत्येक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना आवश्यक है। जो पदार्थ हम भोजन के रूप में ले रहे हैं वह शुद्ध नहीं है तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के विकारों से ग्रसित हो सकता है। जो भी विकारों से ग्रसित हो सकता है इसका मतलब कोई न कोई बीमारी हो सकती है। आम जन सामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट ज़रूर है। जन सामान्य चिंता स्वाभाविक है और मिलावट का कहर ज़्यादा हमारे ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ रहा है। तो इस मिलावट के कारण एक प्रकार से हम जो भी दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं, जैसे एक प्रकार दूध की बात करते हैं या एक प्रकार तेल की बात करते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ की बात करते हैं जिसमें एक प्रकार से मिलावट उत्पन्न हो रही है। तो एक प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर जो है संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ते, मसाले आदि ढल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाएं भी नकली बिक रही हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट। इस प्रकार से मिलावट के कारण एक प्रकार से अस्वस्थ होते जाते हैं। खाद्य पदार्थ मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता लगता है कि मिलावटी सामान का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पर बात खाने वाली वस्तुएं हैं, पीने वाली वस्तुएं हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जिसे एक प्रकार से हम देखते हैं, सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक्स, उसको हम एक प्रकार से तल पेय पदार्थ कहते हैं, इसमें कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को लेते हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाई जाने वाले तत्वों कोई मानक निर्धारित न होने से इनमें मिलाई जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं हो रही है। इन जो कोल्ड ड्रिंक्स का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे जो भारतीय पेय पदार्थ हैं आज जो जनरेशन है इसका उपयोग नहीं करते हैं। दूध, छाछ, लस्सी अनेक प्रकार के जो हैं ये हमारे भारतीय पेय पदार्थ हैं, लेकिन विदेशी पेय पदार्थ होने की वजह से हम आजकल कोल्ड ड्रिंक्स, माजा अनेक प्रकार के स्प्रे जो है यहाँ पर उपयोग में लेते हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ हैं उसके दुष्परिणाम, यानी क्या क्या कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं उसके क्या दुष्परिणाम। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में पाई जाने वाली लिंडेन, डीडीटी, मेलाथियान और क्लोरोपाइरीफॉस कैंसर, स्नायु प्रजनन, स्नायु मतलब एक प्रकार से जो प्रजनन एक प्रकार से जो है वो तंत्रिका तंत्र, प्रजनन संबंधी बीमारियां और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारे लिए एक प्रकार से दुष्परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। उसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है, यानी यहाँ पर एक प्रकार से केमिकल्स का उपयोग करते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल जो है एक प्रकार लोहे को गलाने की इसमें क्षमता होती है, और ये प्रकार से जो है ये हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, जिससे हमारे दांतों एक प्रकार से झंझनाहट सी उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट्स की हम बात करते हैं इसमें कि इसके और भी क्या क्या नुकसान होते हैं। इसमें मिलाई इथिलीन ग्लाइकोल
रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। यानी हम देखते हैं एक प्रकार से कोल्ड ड्रिंक्स 2 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद भी अगर हम जाएंगे तो एक प्रकार लिक्विड अवस्था में रहती है, लेकिन हमारे को पता है जैसे जल है अगर उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं तो एक प्रकार से वो बर्फ़ बन जाता है। लेकिन ये जो है एक प्रकार से 0 डिग्री सेल्सियस एक प्रकार से जमते नहीं है और बहुत दिनों तक ये सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए मतलब यहाँ पर जो रसायन है ये रसायन जो है खतरनाक है, इसके लिए यहाँ पर इस रसायन का उपयोग करते हैं जो एक प्रकार 0 डिग्री तक इसको जमने नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं बोरेक, इरिथ्रोबिक और बेंजोइकम मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। इससे पेट में जलन, खट्टी डकारे, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकार में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक्स के यहाँ पर दुष्परिणाम दे रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में यहाँ पर जो 0.4 ppm जो यहाँ पर डाला जाता है जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मिली कैफीन अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न होती हैं, तो इस प्रकार से इनका उपयोग कम से कम करें और ना ही इसका एक प्रकार से हो सके तो इसका उपयोग नहीं करें। जो अपना भारतीय पेय पदार्थ हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी हैं और शरीर की एक प्रकार वृद्धि के लिए भी अति आवश्यक है। तो ये हमने एक प्रकार से कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात करी है। दूध में मिलाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ या उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। दूध किस प्रकार से क्या है कि एक प्रकार से दूध है एक प्रकार से कंप्लीट फूड उसको माना जाता है क्योंकि सभी प्रकार के पोषक तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गए हैं, जिसके उपयोग से लाभ कम हानि ज़्यादा हो रही है। दूध में मिलाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल में एक प्रकार से मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक प्रकार से दूध को एक प्रकार के जो क्वांटिटी है उसको ख़राब करने वाले जो यहाँ पर पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से पदार्थ यानी यूरिया इसमें मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, सोडा हैं, पोस्टर कलर हैं, रिफाइंड तेल हैं इत्यादि इनका उपयोग करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही घातक और एक प्रकार से जो है ये अशुद्ध होता जा रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पर यानी जो है मिलावटी दूध के दुष्परिणाम क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं मिलावटी दूध पीने से आँखों पर सूजन आ जाती हैं, यकृत और किडनी की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी यहाँ पर जो है प्रकार से बीमारी उत्पन्न कौन सी होती है, एक तो लीवर खराब हो जाता है और एक किडनी एक प्रकार से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दूध का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन ये प्रकार से सही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आँखों में सूजन भी आ जाती है। गर्भवती महिलाओं में हृदय रोग या रक्तचाप अनियमित हो जाता है। यानी एक प्रकार से हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, तो यहाँ पर गर्भवती महिला में एक प्रकार से हृदय रोग हो जाता है, रक्तचाप अनियमित हो जाता है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। मिलावटी दूध बच्चों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है क्योंकि हम देखते हैं कि एक प्रकार से जो नवजात शिशु हैं और डॉक्टर भी इस प्रकार बताते हैं कि माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत के समान माना गया है, इसलिए कि जो दूध मतलब पिलाना चाहिए बाहर का या एक प्रकार से जो है दूध उपयोग जो हम लेते हैं एक प्रकार से वो बाहर का उपयोग नहीं लेना चाहिए। मिलावटी दूध से मानव का शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। ये प्रकार से मिलावटी दूध से मानव का शरीर जो एक प्रकार से बीमारियों का घर बन जाता है क्योंकि पता नहीं कि इस दूध में क्या क्या मिला रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावटी और उसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से ऐसे पदार्थ इसमें मिलावट करते हैं जिसकी वजह से हम एक प्रकार से शुद्ध चीज़ों का उपयोग नहीं करें। जैसे हम बात करते हैं एक प्रकार से सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन और देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात हो गई। जैसे हम बात करते हैं कि देसी घी का उपयोग कर रहे हैं, तेल का उपयोग कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ में एक प्रकार से अपना स्वार्थ और एक प्रकार से पैसे कमाने के चक्कर में एक प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ में कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी, धनिया और मिर्ची में गंधक, काली मिर्च पपीते के बीज एक प्रकार से मिलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मिलावट की बात करते हैं तो सरसों में एक प्रकार सत्यानाशी के बीज मिलाए जाते हैं। उसी प्रकार से देसी घी जो यहाँ पर वनस्पति का उपयोग करते हैं। मिर्ची के लिए एक प्रकार ईंट का चूरा उपयोग कर रहे हैं, सौंफ में कृत्रिम हरा रंग है और हल्दी में प्रकार से लेड क्रोमेट पीली मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। धनिया और मिर्ची में गंधक का उपयोग कर रहे हैं, काली मिर्च में पपीते का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि वस्तुओं में से जिसे हम देखते हैं कि नहीं काली मिर्ची का उपयोग होना चाहिए,
देखते कैसे एक प्रकार पपीता के बीजों का उपयोग करते हैं। हाँ ठीक है, एक प्रकार से काली जो है मिर्ची होगी शायद। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलियन का छिड़काव करते हैं। सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। चना व अरहर की दाल में खंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिसी की जा रही है। इसलिए एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो आजकल हम डेली लाइफ में जिसका हम उपयोग करते हैं वो भी एक प्रकार शुद्ध नहीं है। यानी फल हम उपयोग में लेते हैं, एक प्रकार से सब्जियां उपयोग में लेते हैं, उसको अच्छा दिखने के लिए एक प्रकार से जो है रासायनिक इंजेक्शन इसमें लगाए जाते हैं। ताज़ा दिखने के लिए एक प्रकार से कोई भी फल सब्जियां हैं उसको दिखने के लिए लेड और कॉपर का विलेन डालते हैं। सफ़ेदी के लिए जो गोभी का उपयोग करते हैं, बहुत अच्छी दिख रही है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कर रहे हैं। चना और अरहर की जो दाल है इसके लिए कंसारी दाल का उपयोग करते हैं। बेसन में एक प्रकार मिलावट कर रहे हैं, मक्के का आटा जो है यहाँ पर दाल चावल पर बनावट रंग की पॉलिसी की जा रही है। तो इसलिए एक प्रकार से जो है ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक प्रकार से कृत्रिम यहाँ पर जो है चीज़ों का उपयोग करके उनको जो है उसके रंग को, उसके स्वाद को परिवर्तन किया जा रहा है। मिठाई में से रंगों का प्रयोग हो रहा है, इससे कैंसर का खतरा रहता है और डीएनए में विकृतियाँ जाती हैं, नकली मावा आ रहा है। डीएनए एक प्रकार से करते हैं तो एक प्रकार से हम म्यूटेशन या इन पर उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है इसकी वजह से, और कई प्रकार के रोग इसमें होते हैं। जिससे सबसे खतरनाक जो है एक प्रकार से बीमारी है कैंसर। ये अधिकांश जो है मिलावटी वस्तु हम एक प्रकार से आजकल आंकड़ा बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि जो है कैंसर की जो संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है पेशेंटों की, क्योंकि जो हम उपयोग ले रहे हैं वो एक प्रकार से चीज़ जो उपयोग में ले रहे हैं वो एक प्रकार से बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। दवाओं में मिलावट सभी सीमाओं को पार कर गई है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाइयों की समस्या और औषधि विनिमय में पर गठित मास्लेकर समिति ने एक प्रकार से जो यहाँ पर नकली दवाइयों का धंधा करने वाले को मृत्युदंड तक देने की सिफारिश की है। तो इस प्रकार से मतलब कोशिश तो करती है सरकार भी कि इस प्रकार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोशिश करते हैं, लेकिन सभी भी इस प्रकार कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर हम बात करते हैं एक प्रकार से यहाँ पर जो हैं कि ये जो खाद्य पदार्थ मिलावट को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या हम एक प्रकार सावधानी बरत सकते हैं। मिलावट के इस रोग से निपटने हेतु तो कानूनी प्रावधान एक प्रकार से जो है होना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रावधान तो हैं लेकिन कठोरता से इसका पालन नहीं होते, इसलिए वो एक प्रकार से जो है इसमें मिलावट करता रहता है। भारत में 1954 का खाद्य पदार्थ में मिश्रण निषेध अधिनियम ये कानून किसी प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट का नियमन करता है, लेकिन ये दोषी लोगों को सजा दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। एक प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार मिलावट करते हैं, सजा मिलते हैं, कुछ समय के बाद आते हैं, वापस एक प्रकार से धंधा करते हैं और एक प्रकार से यानी उसको कठोर जो है प्रकार से कार्रवाई पर नहीं होती, इसलिए वो वापस वो जो है अपना काम शुरू कर देते हैं। तो आज हम जो एक प्रकार से अध्ययन किया है वह है प्रकार से पदार्थ किस प्रकार से हम खाद्य पदार्थ मिलावट करते हैं